हेलो एवरीवन, दिस इज मनोज सर फ्रॉम ट्यूलिप क्लासेस। इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एरर करेक्शन एक्सरसाइज जो क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स में आती हैं। दो टाइप के क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं। फर्स्ट, ऐसे क्वेश्चंस जिनमें हमको एरर डिटेक्ट करना होता है और आंसर लिखना होता है, उसमें कोई ऑप्शंस नहीं दिए हुए होते हैं। सेकंड, ऐसे क्वेश्चंस जिनमें हमको 4 ऑप्शंस दिए हुए होते हैं और हमको करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना होता है। इस वीडियो में हम दोनों टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द आर्डुअस एक्सरसाइज रूटीन coupled with a strict diet for 3 months will make you lose weight like ever before। पहले हम इस क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं। द आर्डुअस एक्सरसाइज रूटीन, आर्डुअस का मीनिंग होता है टफ, तो इसका मीनिंग है ऐसा रूटीन जिसमें बहुत टफ एक्सरसाइज की जा रही हो, कपल्ड विद अ स्ट्रिक्ट डाइट, और साथ में एक स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो किया जा रहा हो, फॉर 3 months, और 3 महीने तक यदि ऐसा किया जाए, विल मेक यू लूज वेट लाइक एवर बिफोर, ऐसा करने से आप वेट लूज करेंगे हमेशा की तरह। तो इसमें जो रॉन्ग वर्ड है वो है एवर, इसकी जगह हमको लिखना होगा नेवर। दो ब्लॉक्स हमको दिए रहेंगे। फर्स्ट ब्लॉक जो लेफ्ट हैंड साइड में दिया रहेगा उसमें हमको एरर लिखना है, और जो ब्लॉक राइट हैंड साइड में दिया रहेगा उसमें हमको करेक्शन लिखना है। एवर यहाँ पर रॉन्ग है, इसकी जगह हम लिखेंगे नेवर, ताकि मीनिंग ऐसा निकले कि आप वेट लूज करेंगे जैसा पहले कभी नहीं किया हो। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, द ब्रांड न्यू गिटार इज फॉर सेल, इट कम्स विद अ वुडन वेलवेट लाइंड गिटार केस। पहले हम समझते हैं क्वेश्चन का मीनिंग हिंदी में क्या है। द ब्रांड न्यू गिटार इज फॉर सेल, ब्रांड न्यू गिटार सेल के लिए है, बेचने के लिए है। इट कम्स विद अ वुडन वेलवेट लाइन गिटार केस, और इसके साथ एक वुडन वेलवेट लाइनिंग वाला गिटार केस भी दिया जाएगा। इसमें जो हमारा आर्टिकल दिया हुआ है गिटार के साथ वो दिया हुआ है द, जबकि गिटार है हमारा कॉमन नाउन। जब हम किसी कॉमन नाउन को इंट्रोड्यूस करते हैं, पहली बार सेंटेंस में उसका यूज़ करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स जो होते हैं ए या फिर एन। गिटार जब हम उसको प्रोनाउंस करते हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है, इसलिए हम द को हटाएंगे और उसकी जगह लगाना पड़ेगा हमको ए, और ये होना चाहिए अ गिटार, अ ब्रांड न्यू गिटार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ओवर 10 मिलियंस कस्टमर्स हैप्पीली सर्व्ड। इस लाइन में हमको एरर डिटेक्ट करना है और करेक्शन बताना है। जब हमको किसी नाउन का नंबर दिया जाए और साथ में वो नाउन भी दी जाए, तो जो नंबर्स हम यूज़ करते हैं वो प्लूरल में यूज़ नहीं करते हैं, वो सिंगुलर में ही यूज़ किया जाता है। यहाँ दिया हुआ है ओवर 10 मिलियंस कस्टमर्स, कस्टमर्स प्लूरल है, इसलिए इसके साथ में हम 10 मिलियंस का यूज़ नहीं करेंगे, इसके साथ यूज़ होना चाहिए 10 मिलियन। ये होना चाहिए 10 मिलियन कस्टमर्स। तो जो हमारा एरर है वो है मिलियंस, और जो करेक्शन है वो रहेगा मिलियन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वो है आई लाइक टू ड्रिंकिंग जूस इन द मॉर्निंग। आई लाइक टू ड्रिंकिंग, जब हम टू के बाद किसी वर्ब का यूज़ करते हैं तो उसको हम इन्फिनेटिव के फॉर्म में यूज़ करते हैं, जिसके लिए हमको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना होता है, जबकि इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है ड्रिंकिंग, जो कि इनकरेक्ट है। ड्रिंकिंग को हमको हटाना पड़ेगा और उसकी जगह हमको लगाना पड़ेगा ड्रिंक। तो हमारा आंसर इस तरीके से बनेगा, आई लाइक टू ड्रिंक जूस इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फादर डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी among his 3 sons lest they will quarrel afterwards। देखते हैं इसका क्या मीनिंग है। द फादर डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी, फादर ने अपनी प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दिया among his 3 sons, अपने 3 बेटों के बीच। लेस्ट, लेस्ट का मीनिंग होता है कहीं ऐसा ना हो कि, दे विल क्वेरल आफ्टरवर्ड्स, कि वो बाद में लड़ेंगे। इसमें कंजंक्शन है लेस्ट, और लेस्ट का जब हम यूज़ करते हैं तो लेस्ट के साथ केवल और केवल एक ही मॉडल वर्ब यूज़ होती है, जो होती है शुड। यहाँ दिया हुआ है विल, विल हमारा एरर है और करेक्शन रहेगा शुड। आंसर इस तरीके से बनेगा, द फादर डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज 3 sons लेस्ट दे शुड क्वेरल आफ्टरवर्ड्स। मीनिंग इस तरीके से रहेगा, फादर ने अपनी प्रॉपर्टी को तीनों बेटों के बीच में डिवाइड कर दिया
ताकि ऐसा ना हो कि वो बाद में झगड़ें। अब हम देखने जा रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस जिनमें हमको ऑप्शंस दिए हुए होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिस बिल्डिंग inaugurated on 29th March 1954 was a former residence of a Maharaja. फोर ऑप्शंस दिए हुए हैं हमको। फर्स्ट है these, this, building, buildings, on, at, of, by। इसमें हम देखते हैं हमें दिया हुआ है these building। these प्लूरल के लिए यूज होता है और बिल्डिंग सिंगुलर है। उसके बाद हम देखते हैं जो वर्ब है हमारे पास सेंटेंस में वो दी हुई है was, और was हम यूज करते हैं सिंगुलर के लिए। बिल्डिंग और वॉज आपस में मैच हो रहे हैं, इसलिए जो दीज है वो मिस मैच हो रहा है। बिल्डिंग सिंगुलर है, वॉज भी सिंगुलर है, तो दीज को हमको हटाना पड़ेगा और उसकी जगह हमको लगाना पड़ेगा दिस। तो हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट जो दिया हुआ है दीज, दिस। दीज प्लूरल के लिए यूज होता है और दिस सिंगुलर के लिए यूज होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, फेसबुक with more than 1 billion users is celebrated its 10th birthday this year। सेंटेंस को जब हम रीड करते हैं तो कुछ इस तरीके का मीनिंग समझ में आता है। फेसबुक विद मोर देन 1 बिलियन यूजर्स, फेसबुक अपने 1 बिलियन यूजर्स से ज़्यादा के साथ अपने 10th बर्थडे को इस साल सेलिब्रेट कर रहा है। सेंटेंस साउंड कर रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के जैसे, जिसका मीनिंग होता है कोई काम किया जा रहा है या कोई काम चल रहा है। इस कंडीशन में हम हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं इज, एम या आर, डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट क्या है। इसमें हेल्पिंग वर्ब दी हुई है इज और उसके साथ मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म आना चाहिए, बट यहाँ दिया हुआ है थर्ड फॉर्म जो कि इनकरेक्ट है। तो हमारा आंसर रहेगा सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटिंग। सेलिब्रेटेड इनकरेक्ट है और सेलिब्रेटिंग करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, I don't think there will be a severe shortage of usable water because there was some rainfall yesterday। फोर ऑप्शंस हमको दिए हुए हैं। फर्स्ट है सम, अ लॉट ऑफ, सेकंड विल, शुड, थर्ड थिंक, थिंग्स, फोर्थ वाज, वर। पहले हम क्वेश्चन का मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। आई डोंट थिंक देयर विल बी अ सीवियर शॉर्टेज ऑफ यूजेबल वाटर। मुझे नहीं लगता है कि यूजेबल वाटर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज रहेगी, बिकॉज क्योंकि देयर वॉज सम रेनफॉल यस्टरडे, क्योंकि कल कुछ पानी गिरा था। ये इसका मीनिंग दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है एक वर्ड सीवियर जिसका मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा, और यहाँ दूसरा एक हमारे पास क्वांटिफायर है जो दिया हुआ है सम। सम का मीनिंग है कुछ। सम को हम हटाएंगे और उसकी जगह हम लगाएंगे अ लॉट ऑफ, क्योंकि यहाँ पर सेंस इस तरीके से आना चाहिए कि सीवियर शॉर्टेज नहीं रहेगा यूजेबल वाटर का, क्योंकि कल बहुत पानी गिरा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अ हेल्थ सर्वे carbonated drinks are harmful to health and children are so addicted to fizzy drinks as adults to nicotine। फोर ऑप्शंस हमको दिए हुए हैं। फर्स्ट है ए, द, सेकंड टू, फॉर, थर्ड सो, एज, फोर्थ एडिक्टेड, एडिक्टिव। पहले हम देखते हैं कि सेंटेंस का मीनिंग हिंदी में क्या है। अकॉर्डिंग टू अ हेल्थ सर्वे, एक हेल्थ सर्वे के अनुसार कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, आर हार्मफुल टू हेल्थ, वो हेल्थ के लिए नुकसानदायक होते हैं। एंड चिल्ड्रन आर सो एडिक्टेड, और बच्चे बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं टू फिजी ड्रिंक्स। फिजी ड्रिंक्स के बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा उनको लत है इसकी। एज अडल्ट्स टू निकोटिन, वैसे ही जैसे कि जो अडल्ट लोग हैं उनको निकोटिन की लत लगी हुई है। जो इनकरेक्ट वर्ड इस सेंटेंस में है वो है सो। सो को हम हटाएंगे और उसकी जगह हमको लगाना पड़ेगा एज, ताकि मीनिंग इस तरीके से आए कि बच्चे उतने ही एडिक्टेड हैं जितने एडिक्टेड अडल्ट्स हैं निकोटिन के। इसलिए हमारा जो आंसर है वो है थर्ड, सो, एज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज फार एज क्लाइमेट चेंज इज कंसर्न, साउथ एशिया इज वन ऑफ अ वर्ल्ड्स मोस्ट सेंसिटिव एरियाज। हिंदी मीनिंग है इसका, एज फार एज क्लाइमेट चेंज इज कंसर्न, जहां तक क्लाइमेट चेंज की बात है, साउथ एशिया इज वन ऑफ अ वर्ल्ड्स मोस्ट सेंसिटिव एरियाज। वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एरियाज में से साउथ एशिया भी एक ऐसा एरिया है। फोर ऑप्शंस हमको यहाँ पर दिए हुए हैं। फर्स्ट है हमारा चेंज, चेंजेस, सेकंड इज, वॉज, थर्ड है हमारा मोस्ट, मैनी, और लास्ट है हमारा ए एंड द। जब हम सेंटेंस को रीड करते हैं तो हम इसमें देखते हैं, इसमें दिया हुआ है अ वर्ल्ड्स मोस्ट सेंसिटिव एरियाज। यहाँ पर अ वर्ल्ड रॉन्ग दिया हुआ है,
क्योंकि जब हम पूरी दुनिया के बारे में कॉमनली बात करते हैं, तो हम उसको एक यूनिट के जैसे लेते हैं, जो कि अभी तक हम मानते हैं कि एक ही है। इसलिए हम उसमें लिखेंगे द वर्ल्ड, ना कि अ वर्ल्ड। इसलिए हमारा जो आंसर है वो है फोर्थ ऑप्शन, जिसमें दिया हुआ है ए एंड द। फॉर मोर अपडेट्स on 10th class board exams, keep watching Manoj Sir English. Thank you.